गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वर अद्वय सिद्धांत की प्रक्रिया का जैसे अद्वैत है, द्वैत है, केवलाद्वैत है, उसी प्रकार से एक दर्शन शास्त्र है जिसको कहते हैं ईश्वर अद्वैतवाद, और उस दर्शन का एक ग्रंथ है शिव सूत्र। जैसे ब्रह्म सूत्र है, नारद भक्ति सूत्र है, पातंजल योग दर्शन है, उसी प्रकार से एक ग्रंथ है उसका नाम है शिव सूत्र। और इन शिव सूत्र में एक सूत्र आता है, उसका स्वरूप ऐसा है कि जिसमें लिखा है ज्ञान ही बंधन है। सो ज्ञान बंधन है। जब हम पहले बार पढ़े लो ये तो एकदम उल्टी बात हो गई, ज्ञान कैसा बंधन हो सकता है। और फिर हमने उसके ऊपर में जो अनेक भाष्य थे उसका अध्ययन किया, तो वो सब पढ़ने के बाद पता चला कि असल में ज्ञान ही बंधन है। जब हम सुषुप्ति अवस्था में खर्राटे मारते हैं तो काहे का बंधन है? मस्त है, चाहे टावर के ऊपर रहे चाहे टावर के नीचे रहे। तो और हमारे भगवत गीता में ज्ञान की बात करी है, 14वां अध्याय जो हम सुनने वाले हैं उसमें भगवान ज्ञान की ही बात करते हैं, क्योंकि 13वें अध्याय में भी भगवान ने ज्ञान की ही बातों से यह प्रसंग समाप्त किया था। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। तो जो व्यक्ति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ इनका जो अंतर है, भेद है, ज्ञान चक्षु के द्वारा जब समझते हैं तो वो प्रकृति और भूत प्रकृति, प्रकृति का कार्य, इससे मोक्ष, इससे छुटकारा पाते हैं। तो ये इतनी बड़ी ज्ञान की महिमा, और वहां लिखा है शिव सूत्र में कि ज्ञान ही बंधन है। तो क्या गड़बड़ है, इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। जिस ज्ञान का विषय परिच्छिन्न होता है, जो ज्ञान अपूर्ण को ग्रहण करता है, वह ज्ञान बंधन का कारण बनता है। और जो ज्ञान परिपूर्ण को ग्रहण करता है, परिपूर्ण को विषय बनाता है, वह ज्ञान मोक्ष का कारण बनता है। तो हम लोगों को जो ज्ञान है वो 3 प्रकार के क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए पूर्ण रूप से। यदि केवल हमको जगत का ही ज्ञान रहे और जगत में भी एक विषय का, और उस एक विषय में भी एक और विशिष्ट विषय का, ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, ENT स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट का अर्थ आपको मालूम, पिछले बार हमने बताया था। ENT स्पेशलिस्ट का अर्थ है कि जो आपका ई माने ईयर माने कान, जो आपका कान पकड़ करके नाक से पैसे निकालता है, और यदि ना दो तो गला काटता है, उसको कहते हैं ENT स्पेशलिस्ट। He catches your ears and asks you to pay through nose. If you don't, he cuts your throat. तो ये जो स्पेशलिस्ट हो गए, स्पेशलिस्ट किसको कहते हैं? जो कम से कम क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा जानता है, वो स्पेशलिस्ट है।
तो ये जो ENT स्पेशलिस्ट है उसके बाद चले जाओ, डॉक्टर साहब मेरे कान में बहुत दर्द है। अच्छा कौन सा कान है देना? आई एम सॉरी मैं बाएं कान का स्पेशलिस्ट हूँ। तो स्पेशलिस्ट की यदि पराकाष्ठा हो जाए तो क्या कहेंगे कि जिसको किसी के भी बारे में सब कुछ मालूम है उसको सामान्य ज्ञान हो गया, और जिसको ज्यादा से ज्यादा मालूम है कम से कम विषय के बारे में, सो नॉलेज इज एग्जॉस्टिव विथ मिनिमम टॉपिक्स, वो हो गया स्पेशलिस्ट। तो एक तो हम लोग इस जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसमें भी एक क्षेत्र का, और उसमें भी परिच्छिन्न परिपूर्ण नहीं। तो यह जो ज्ञान है ये बंधन का कारण बनता है। जो भौतिक ज्ञान है कैसा बंधन का कारण बनता है? समझो आप अब ये उदाहरण ले लो, डॉक्टर हो। अब डॉक्टरों के भी अनेक ब्रांड है, कोई एलोपैथी है, कोई नेचुरोपैथी है, कोई होम्योपैथी है, कोई आयुर्वेदिक है। तो यदि आपके पास एलोपैथी का ज्ञान है, होम्योपैथी का नहीं है, तो ऐसे लगता है कि मुझे तो उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं, इसीलिए उसको भी प्राप्त करना चाहिए। माने इस भौतिक ज्ञान को लेकर के उसमें परिपूर्णता कभी नहीं आ सकती। तो यह जो परिच्छिन्न ज्ञान का रूप है वो बंधन का कारण है। और दूसरा क्षेत्र, हमको जगत के बारे में कुछ मालूम नहीं, जैसे अपने हिंदुस्तानी लोग, फिर उनको मालूम किसके बारे में है? लोक परलोक के बारे में। देखो ये ऐसा इसलिए हुआ कि पिछले जन्म में तुमने पाप किए थे, इसीलिए इस जन्म में शादी हुई इसके साथ। तो इस जन्म के परेशानी के लिए तुरंत पिछले जन्म में माइग्रेट हो गए, और वहां पिछले जन्म के कर्म का फल के रूप में आपको ये जन्म में ये मिला। तो हम इस दुनिया में रह कहाँ रहे हैं? भाग रहे इस दुनिया से उस दुनिया में। हमको एक सज्जन मिले, गुजराती सज्जन, परदेश में। परदेशों में बहुत गुजराती है, जितने हिंदुस्तान में नहीं उतने बाहर है। तो वो हमको कहने थे, स्वामी जी आप लोग जो है ना अपने शास्त्रों का ज्ञान ठीक से बताया करो। हमने कहा ठीक से बताएंगे। कैसा बताए? बोले ऐसा बताया करो कि ये मत बताना कि हम नंगे आए हैं नंगे जाना है, ऐसे मत बताना, इसीलिए लोग कुछ करते नहीं। मैं क्या बताऊं? बोले ऐसे बताना जहां जब आए हो ये सब साफ लेके आए हो, और इसको साफ को सबको ठीक से रखना है, तब लोग काम करेंगे। तो दूसरा क्षेत्र है जन्म मृत्यु, ये लोग परलोक पाप पुण्य, उसमें हम माहिर हो गए। और वो ऐसा क्षेत्र है कि जिसका कोई उत्तर नहीं, उसका उत्तर वहां मिल जाता है। समझो किसी को कुछ बीमारी हो गई, तो बीमारी होने के बाद डॉक्टर के पास जाओ, उसको ठीक से करो। हाँ बीमारी हो गई, ऐसे लगता है कि महामारी का कोप हो गया है। फिर जाकर के किसी देवी के मंदिर में जाएंगे और वहां एक मुर्गे की बलि चढ़ाएंगे, और उसके बाद अब वो ठीक होना चाहिए। तो दूसरा क्षेत्र है जीव का, जिसमें पाप पुण्य गति अगति उसी में फंसे रहते हैं, और उसी में फंसे रहेंगे तो वह भी बंधन का कारण बनता है। तो केवल जगत का ज्ञान लेंगे तो भौतिकवादी होकर के बंधन में पड़ेंगे, केवल जीव के चक्कर में फंसे रहेंगे तो वहां भी हम केवल बंधन में ही रहेंगे और आदमी कुछ नहीं करेगा। अब तीसरा ज्ञान आता है भगवान का, ईश्वर का। तो ईश्वर का भी ज्ञान कैसा है? अपने सुविधा के अनुसार। जब काम अपना होना है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर भगवान खराब है। माने ईश्वर बन जाता है हमारे जीवन का साधन, और दुनिया बन जाती है जीवन का साध्य या लक्ष्य। इस प्रकार से जीव जगत ईश्वर, इन तीन क्षेत्रों का जो पृथक पृथक अलग अलग ज्ञान है, और उसी में यदि हम फंसे रहेंगे तो वह ज्ञान बंधन का कारण बनता है। तो करे क्या? तो हमारे ज्ञान में परिपूर्णता तब आएगी कि जब उस ज्ञान के विषय में जगत क्या है,
जीव क्या है, ईश्वर क्या है, इनका सबका संबंध क्या है और इस संबंध के साथ हम कहाँ फिट होते हैं। जब तक कि ये परिपूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक के हम केवल वाद विवाद में ही भटकते रहेंगे। जैसे शास्त्र के अध्ययन करने वालों की एक बात हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज बताते, बड़ी सुंदर बात है। बाल की खाल निकालने वाली बात है। ये द्वैत है कि अद्वैत है, ये विशिष्ट अद्वैत है कि केवल अद्वैत है, ये मधुर अद्वैत है कि कड़वा अद्वैत है, उसी में फंसे हैं, परमात्मा को भूल गए। वो कहानी बताते थे कि एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों इकट्ठे हो गए। नॉर्मली नहीं होते, उस समय हो गए किसी कारण से। और जब बड़े लोग इकट्ठे होते हैं ना तो झगड़े का कारण वहां तुरंत शुरू हो जाता है। तो तीनों इकट्ठे हो गए। होने के बाद शिव जी ने कहा ब्रह्मा जी से और विष्णु भगवान से, ये क्या हुलिया बना के रखा है? देखो, जटा रखनी चाहिए आदमी ने, ये दाढ़ी मूंछ रखने की कोई जरूरत नहीं। आदमी का आदमीपन होता है जटा के कारण। तो शिव जी ने बता दिया। उसके बाद बात आई ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो जटा से क्या मतलब है, ऊपर से तो मुकुट रखना ही है, तो क्या फर्क पड़ता है, छोटे बाल है कि लंबे बाल है। आदमी को दाढ़ी मूंछ रखनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी को दाढ़ी मूंछ है। अब इन्होंने अपना प्रतिपादन किया। अब विष्णु भगवान चुप थोड़ी बैठेंगे। तो विष्णु भगवान ने कहा, क्यों तुम बाल की खाल निकालते हो? कोई जरूरत नहीं दाढ़ी मूंछ की, कोई जरूरत नहीं बड़े बालों की, एकदम चिकना चोपड़ा होके रहो। अब तीनों अपना अपना मत प्रतिपादन करने लगे। अद्वैत श्रेष्ठ की, द्वैत श्रेष्ठ की, केवलाद्वैत श्रेष्ठ, उसमें झगड़ा करने लग गए। अब देखो, इतने बड़े बड़े होकर के बाल को लेकर के झगड़ा करते, यही बात विद्वानों की होती है। इसीलिए परमात्मा का दर्शन यदि करना है तो विद्वत्ता में कभी ना फंसे। और विद्वत्ता में हम कैसे फंसते हैं? यदि हम कोई साधना कर रहे हैं, इसमें वो विषय आएगा, हम लेंगे विस्तार से, तो अनेक प्रकार की विशेषता हमको प्राप्त होवे, इसमें लग जाते हैं कि हमारे द्वारा किसका भला होवे, हम लोगों का भला करे। अरे बाबा, दुनिया का भला करने के लिए कन्हैया लाल अवतार लेते हैं। हमको दुनिया की सेवा करनी है, उद्धार अपना करना है, दुनिया का उद्धार मत करो। तो हम या तो उसमें फंस जाते हैं, या तो जगत में, या तो जीव चक्कर में। तो हमारा जब ज्ञान परिपूर्ण होगा, जगत क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, इनका संबंध क्या है और हमारी सब में स्थिति क्या है, ये जब होगा तब जाकर के ज्ञान मोक्ष का साधन बनता है। अन्यथा यही ज्ञान हमारे बंधन का साधन बनता है। इसलिए भगवद गीता के पहले 6 अध्यायों में व्यक्तित्व को लेकर के विषय का प्रस्तुतिकरण हुआ है कि व्यक्ति कौन है, उसने कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसे धर्म के अनुसार चलना है, कैसे अपने अपने कर्तव्य कर्मों को निभाना है और किस प्रकार से कर्तव्य कर्म करते समय उसमें आसक्ति का दोष ना हो। फिर आगे जाकर के बताया है कि कैसे कर्तव्य कर्म करते समय अपने कर्तृत्वाभिमान का त्याग करना है। और फिर आगे जाकर के बताया है कि ये सब करने के लिए अपने आप पर नियंत्रण होना चाहिए। इसलिए 6वें अध्याय में आत्म संयम योग बताया है। तो पहले 6 अध्याय जो है वो व्यक्ति को लेकर के, जीव को लेकर के कैसा उसने जीवन जीना चाहिए, ये विस्तार से बताया। ये हो गया ज्ञान का 1/3 पहलू। अब फिर आगे जाकर के 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक कर्म की जड़ता से उठा करके ईश्वर की गोद में हमको बैठा दिया। तो कर्म जड़ प्रधान है, जड़ता प्रधान है। और जिस भगवान के लिए हम जिएंगे, ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करेंगे, तो वह परमात्मा भगवान ईश्वर अपने इष्ट देवता चैतन्य प्रधान है। तो फिर वहां से अगले जो 6 अध्याय है, उन्होंने वहां चैतन्य की प्रधानता से पूरे विषय को प्रस्तुत किया है।
और ये होने के बाद अब हम तीसरे भाग में प्रवेश कर चुके हैं, 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक। अब ये विषय, इन 6 अध्याय में विषय क्या है? विषय ये है, ये जो जड़ और चेतन प्रकृति का जो भेद है, ये जो जड़ प्रकृति और जिसको अपरा प्रकृति कहते हैं, और जो चेतनात्मिका जिसको परा प्रकृति कहते हैं, इन दोनों का क्या संबंध है, कैसा है, क्या यह दो भिन्न है या एक ही है, ये बताने के लिए भगवान ने 13वें अध्याय में बताया। पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि है। यदि दोनों अनादि है तो दोनों पर काल का प्रभाव नहीं, और यदि दोनों पर काल का प्रभाव नहीं है तो दोनों दो है ही नहीं, एक ही है। तो पुरुष और प्रकृति जिस तत्व की अभिव्यक्ति है, उस तत्व को 13वें अध्याय में भगवान ने बताया कि जो न तत् सत न तत् असत उच्चते, उसमें सत असत का कहीं भेद ही नहीं है। ये 13वें अध्याय का विषय प्रतिपादन करते करते भगवान ने 2-3 जगह ये भी बात बताई थी कि जो व्यक्ति इस तत्व को जानता है आत्म रूप से, वही व्यक्ति सभी प्रकार के प्रकृति के बंधन से अपने आप को छुड़वा लेता है। इसलिए 13वें अध्याय के अंत में जाकर के भगवान कहते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। तो जो व्यक्ति क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, भगवान ने 13वें अध्याय में बताया था। क्षेत्र माने यह हमारा स्थूल देह, पंच भौतिक प्रकृति, उसके जितने विकार, इच्छा, राग, सुखम दुखम, संघात, चेतना, धृति। तो ये जो मूल प्रकृति, अहंकार, बुद्धि, पांच महाभूत और उसके जो विकार है, ये सब मिलाकर के क्षेत्र बना है। इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो हम कहीं ये गलती ना कर बैठे कि पर हेड प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग क्षेत्रज्ञ बैठा हुआ है। तो वहां भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ एक ही होता है। इस प्रकार से जो परमात्मा को पहचानता है, वही सभी झंझटों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। तो 13वें अध्याय में परमात्मा की या चैतन्य की प्रधानता से विषय का प्रस्तुतिकरण हुआ। अब सवाल ये है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, उसमें क्षेत्रज्ञ की बात तो भगवान ने विस्तार से बता दी। अब जो क्षेत्र क्या है, क्षेत्र का स्वरूप क्या है, इस क्षेत्र का कैसा बंधन होता है, इस क्षेत्र से छुटकारा किस प्रकार से होगा, तो इस प्रकृति को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के किस प्रकार से सृष्टि होती है, लय होता है, ये सब बताने के लिए अब 14वां अध्याय प्रारंभ होता है। और इस 14वें अध्याय में भगवान यह जो प्रकृति है, प्रकृति के जो कार्य है, इस सब को लेकर के अब बताएंगे। हम पढ़ेंगे हमेशा की तरह और आप लोग दोहराना। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। 13वां अध्याय समाप्त हुआ परम शब्द से। भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम, और उसी शब्द से अब 14वां अध्याय प्रारंभ होता है, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञान उत्तमम। और इसलिए इसके बीच में अर्जुन का प्रश्न नहीं है, क्योंकि भगवान ने एक विषय को पूरा कर दिया क्षेत्रज्ञ के दृष्टि से 13वें अध्याय में, लेकिन जो क्षेत्र के बारे में अभी बात बतानी बची हुई थी, वो बताने के लिए भगवान ने 14वां अध्याय प्रारंभ किया है। और इसीलिए 13 और 14
दोनों अध्यायों के बीच में अर्जुन के प्रश्न की आवश्यकता नहीं थी। तो परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम्। भूय माने फिर से, मैं फिर से बताने वाला हूं। और कहते हैं प्रवक्ष्यामि, प्रवक्ष्यामि माने मैं इस प्रकार से विस्तार से बताऊंगा कि तुमको समझ में आना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। देखो, वह वक्ता जिसके वाणी के कारण श्रोता सो जाता है, वो वक्ता नहीं है। या वो वक्ता जिसके वाणी के कारण श्रोता भाग जाता है, वो भी वक्ता नहीं, वो बक्ता है। हमारे उत्तर प्रदेश में वो को ब कहते हैं। आज के बक्ता माने आज के जो बकबक करने वाले हैं वो बक्ता। तो प्रवक्ष्यामि का तात्पर्य है तुमको बताने की जिम्मेदारी मेरी, और तुम्हारे समझ में आ जावे वो भी जिम्मेदारी मेरी। और ये वही कह सकता है कि जो अपने अनुभव को प्रतिपादित कर रहा हो। देखो, हमारे वाणी का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? ध्यान से सुनो, बड़ा सुंदर विचार प्राप्त हुआ है। यहाँ बैठो ना कन्हैया की गोद में, तो ऐसे सुंदर सुंदर कनेक्शन हो जाते हैं। जो साइबर स्पेस आजकल बनी हुई है, हमारा जो है वो चिदाकाश है। चिदाकाश में अभी तक ये साइंस पहुंचा नहीं। एक बार की बात है, एक सज्जन हमको पूछ रहे थे कि स्वामी जी आप ये मत बताना अब हमको, मैं क्या, कि इंटरनेट, ईमेल ये भी वेदों के जमाने में था। क्योंकि कुछ भी बात कहो तो आप बताते सब कुछ पहले था, तो ये था क्या पहले? हमने कहा भैया आपने जो कहा तो ठीक है, पहले ये तो था ही नहीं, क्योंकि इससे एडवांस टेक्नोलॉजी थी। बोले मुझे मालूम है आप कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला करोगे। बोले इससे एडवांस टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है? हमने कहा बताओ, तुम्हारा ये जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर के सिवा काम करता है क्या? बोले नहीं। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हमारा सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर से काम करता है। देखो, तो प्रवक्ष्यामि हम आपको इस प्रकार से बताएंगे। अब कौन सा विचार हमको प्राप्त हुआ? विचारों का प्रारंभ दो स्थानों से होता है। जैसे हमने एक पुष्प को देखा, शाहजहां के जैसा, इसको देख करके मुझे शाहजहां की याद आई। तो एक पुष्प को देखा, तो इस पुष्प को देख करके विचारों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाएगा। कितना सुंदर पुष्प है, कहाँ मिलता है, फ्री में मिल सकता है क्या, और मुझे यदि चाहिए तो मैं क्या करूं। अनेक विचार, माने एक प्रकार के विचार वो है जो किसी वस्तु को, जिसको हम अनात्म भाव से जानते हैं, उस अनात्म दर्शन के पश्चात विचारों का निर्माण होता है। एक तो ये हो गया, और दूसरे विचार निर्माण होते हैं अपने स्वरूप से। और जो विचार अपने स्वरूप से प्रारंभ होते हैं उसमें अनुभूति की, अनुभव का सुगंध होता है, और जो विचार बाहर से आते हैं उसमें संदेह का दुर्गंध होता है। आप उदाहरण से समझ लो इसको। समझो आपको कहा भाई आप आकर के इन बच्चों को एक आध कुछ बात बता दो कि जिसके द्वारा बच्चे बड़े उत्साहित होकर के जिए। तो बताइए क्या बताऊं? ऐसे करना, आप स्वामी विवेकानंद के जीवनी के बारे में बताओ। अच्छा, कब बताना है? 15 दिन के बाद आपका लेक्चर है। ठीक है, तो 15 दिन हम क्या करेंगे?
विवेकानंद की जीवनी लेकर के उसके पॉइंट्स बना करके कंठस्थ करेंगे और वहां जाकर के और फिर लेक्चर झाड़ेंगे। विवेकानंद जी ने ये किया, उन्होंने ये किया, वो ऐसे थे, वो वैसे थे। देखो बच्चों, इसीलिए तुमको वैसा बनना है। फिर एक बच्चा कहता है कि स्वामी जी महाराज, आपने हमको विवेकानंद जी के बारे में बताया, धन्यवाद। अब हमारा प्रश्न ये है, आप वैसे क्यों नहीं बने? तो जो विचार जगत को लेकर के प्रारंभ होते हैं उसमें दम नहीं होता, वो निष्प्राण होते हैं। और जो विचार अपनी अनुभूति से प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे आपको बोला जाए, मैं बोलूंगा नहीं, एक बार मैंने गलती करी थी, दूसरी बार रिपीट नहीं करूंगा। आपको समझो किसी को बोला जाए कि यहाँ आकर के आप 2 मिनट के लिए अपनी अनुभूतियां बताइए, उसके बाद फायर ब्रिगेड को फोन करना पड़ेगा, इनको उठा के ले जाओ। बोलते बोलते बंद ही नहीं हो रहे। कारण क्या है? हम अपनी अनुभूति को जो बोलते हैं, तो अनुभूति की जो शब्द है उसमें तैयारी नहीं होती, ये स्वाभाविक निकलते हैं, क्योंकि उसका प्रारंभ अपने स्वरूप से होता है। इसीलिए जो भगवान भगवद गीता में बात बता रहे हैं ना, भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक भगवान के जीवन की कहानी है। उन्होंने जो जो बताया है भगवद गीता में, वो उन्होंने अपने जीवन में जिया है, और इसीलिए भगवद गीता इतने साल होने के बाद भी ज्यों की त्यों है। हमको अभी 2-4 दिन 8 दिन पहले एक ईमेल आया किसी बड़े अच्छे संत महात्मा का, शायद वो सज्जन पूना के हैं, मुझे नाम याद नहीं, भगवान की दया से। उन्होंने लिखा, स्वामी जी आपके लेक्चर में सुनता हूँ टीवी पर, और उसमें एक बार आपने कहा भगवद गीता 5000 साल पहले बताई थी, तो इसके बारे में मैंने एक पुस्तक पढ़ी। अमुक व्यक्ति ने थीसिस लिखी और उसमें उसने पूरा सिद्ध कर दिया है, एकदम गणित लगा करके, उस समय कौन से ग्रह कहाँ थे और कौन सी तिथि होनी चाहिए थी। तो भगवद गीता हुई 5206 साल पहले, और उस समय तारीख थी 16 अक्टूबर गणित के अनुसार। उस समय तो ये क्रिश्चियन एरा था ही नहीं, लेकिन गणित के अनुसार यदि कैलकुलेट किया जाए तो उस समय 16 अक्टूबर की तारीख आती है। तो उस समय महाभारत हुआ था, तो हम आपको केवल बता रहे हैं। ठीक है। फिर हमने उनको पत्र लिखा, आपको मालूम है महाभारत के युद्ध में प्रारंभ कहाँ से हुआ था? महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था गांधारी के भाई से, शकुनी मामा। और गांधार और कंधार एक ही है, क और ग एक ही है। सियावर रामचंद्र की जय। और अक्टूबर आने वाला है। इसीलिए दुनिया में नया कुछ नहीं है, ये हमेशा ही होता जा रहा है। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस वर्ल्ड। तो जब भगवान कहते हैं परम भूय प्रवक्ष्यामि, मैं तुमको इस प्रकार से बताऊंगा कि तुमको समझ में आना ही चाहिए, डाउट नहीं होगा। डाउट कब होता है? जब बताने वाले के मन में ही डाउट है, तो वो सुनने वाले के मन में डबल हो जाता है। इसीलिए प्रवक्ष्यामि, मैं इस प्रकार से बताऊंगा कि तुमको निश्चित रूप से समझ में आएगा। और भूय माने फिर से बताऊंगा, माने क्या? मैंने अभी तक बहुत बार बताया है, पूरी भगवद गीता में वही तो हो रहा है। फिर से क्यों बता रहे? क्योंकि आप ज्ञानी हो ना, इसलिए। अब ज्ञानियों के सामने नहीं बताएंगे तो किसके सामने बताएंगे? एक बार हमारा कहीं ऐसे 7-8 दिन का सत्र था। पूरा सुनने के बाद एक सज्जन है, कहा कि शायद वाराणसी की बात है। पूरा सब कुछ हो गया, हम उनके यहाँ खाना खाने गए। खाना खाने के बाद स्वामी जी कमरे में जरा अलग से आपसे बात करनी है। हमने कहा क्यों, मुझे अकेले में टॉर्चर करते हो, सबके सामने करो ना।
बोले नहीं, मुझे कुछ पर्सनल प्रश्न पूछने। कुछ नहीं होते पर्सनल। स्वामी जी, हमने आपसे बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमने बहुत धन्यवाद। बस अब एक और बात बताइए, क्या अब मैं साधना क्या करूं? तो हमने कहा कल फिर खाना बनाओ और मुझे बुलाओ खाने के लिए, अभी जाने दो। तो भगवान ने अभी तक कई बार ये बातें बताई है, पहली बार नहीं हो रही बात, इसीलिए परम भूय फिर से मैं बताने जा रहा हूं। देखो, जिस ज्ञान का प्रतिपादन अनेक बार होता है उसका तात्पर्य है कि उसमें कितना महात्म्य है, कितना आवश्यक है, और यह ज्ञान कितना सूक्ष्म है। विषय जितना सूक्ष्म होता है उसका उतना ज्यादा मनन चिंतन करना आवश्यक होता है, और ये मनन चिंतन अनेक बार करने के लिए ही हम सत्संग हमेशा सुनते रहे। नहीं तो क्या वो भगवत गीता मालूम है हमने सुन के रख दिए, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ा? किस पर? टेबल पर, या जिसके पुस्तक छाती है उस पर, या भगवान कृष्ण पर? नहीं, हम पर। इसीलिए हर सत्संग में कोई ना कोई नई बात जरूर मिल जाती है। तो भगवान कहते हैं मैं फिर से बताने जा रहा हूं, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। और ये कैसा ज्ञान है? सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार 4 पुरुषार्थ स्वीकृत हुए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ऐसा नहीं कि सभी को बाबा जी बनाना है। हमको एक बार किसी ने कहा था हैदराबाद में कि आपके लेक्चर से तो ऐसे लगता है कि सभी आप जवानों को बाबा जी बनाना चाहते। हमने कहा बिल्कुल नहीं, हम तो चाहते कोई भी बाबा जी ना बने। कारण क्या? हमारा मार्केट बना रहेगा। बाबा जी जितने मार्केट में आएंगे हमारा मार्केट खत्म हो गया। तो शास्त्र सभी को बाबा जी बनाने को नहीं बताते। तो 4 प्रकार का ज्ञान हमारे शास्त्रों में है। एक है अर्थ पुरुषार्थ को सिद्ध करने का ज्ञान। तो किस प्रकार से अपने जीवन को चलाना है, इसीलिए वहाँ गुह्य शास्त्र में, गुह्य सूत्र में सब कुछ, गृह सूत्र में सब कुछ आया है कि किस प्रकार से खेती करे, किस प्रकार से घर को रखे ताकि अपना घर, अपनी दुकानदारी ठीक से चलती रहे। ये हो गया अर्थ का ज्ञान, सबसे निम्न कोटि का, माने दुनियादारी का। और दूसरा आ जाता है काम का ज्ञान। तो अपने जीवन की कामनाओं को किस प्रकार से पूर्ण करना है, इसके लिए कात्यायन ऋषि मुनि भी हो गए। चाणक्य जी ने भी बहुत सारी बताई, सभी के सभी ऋषि मुनि हैं। तो अर्थ का ज्ञान, काम का ज्ञान, फिर धर्म का ज्ञान, कैसे हम जिए कि जिसके द्वारा हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जावे। धर्म का ज्ञान हमको जो प्रस्तुत जीवन का अस्तित्व है और इसकी जो 2 बाउंड्री लाइन है, जन्म और मृत्यु, इसके परे ले जाने के लिए काम आता है। अर्थ का जो ज्ञान है वो केवल इसी जगत के लिए, जो काम का ज्ञान है वो अपने में भोग के लिए, जो धर्म का ज्ञान है वो इस जन्म में और अगले जन्म में, इस लोक में और परलोक का ज्ञान है। 3 ज्ञान हो गए। और चौथा ज्ञान है परम पुरुषार्थ मोक्ष का ज्ञान। तो यहाँ जो भगवान बात कर रहे हैं, ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, माने मैं तुमको सभी ज्ञानों में जो श्रेष्ठ ज्ञान है मोक्ष का, माने अपने स्वरूप का ज्ञान बताने जा रहा हूं। इस जगत में जब तक के हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक के ये धक्का मुक्की चलती ही रहेगी। ये जगत ऐसा ही है और इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञान उत्तमम। और ये ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है? बाकी के जो ज्ञान है उन ज्ञान के द्वारा हम बंधन में पड़ते हैं। जैसे अर्थ का ज्ञान, पैसे कमाने का ज्ञान, पैसा रहता है बैंक में और खुश होते हैं घर में,
बेवकूफी की पराकाष्ठा। रोज खोल करके भगवत गीता के जैसे देख ले एक बार तो पासबुक, हाँ अभी इसमें अभी 10-20 लाख तो हो ही गए हैं और इतने हो जाए, उसके बाद जरा धर्म में लग जाएंगे। तो पैसा अपने से दूर रख करके हमको आनंद का आभास देता है, असली आनंद नहीं देता, आनंद का आभास होता है। अभी हम गए थे जर्मनी में, तो वहाँ 1 जनवरी से यूरो डॉलर नया वहाँ का करेंसी शुरू होने वाला है। तो मैं जब वहाँ गया तो मुझे वहाँ के एक सज्जन ने बताया, स्वामी जी ये करेंसी का नोटों का दर्शन कर लो, अभी आखिरी समय है, क्योंकि 1 तारीख से 1 जनवरी से अब ये नए नोटी बनेगी, सब कुछ नया बनेगा। तो ये जो पैसे का ज्ञान है, अर्थ का, वो हमसे भिन्न रह करके हमको सुख की कल्पना देता है, आवाज देता है। जो काम का ज्ञान है यह हमारे मन में रह करके हमको सुख देता है, और सुख और दुख दोनों भी। जो धर्म का ज्ञान है वो हमारे बुद्धि में आरूढ़ होकर के हमको सुख दुख प्रदान करता है और गाइडेंस देता है। और जो मोक्ष है, परम पुरुषार्थ, वो हमारे स्वरूप का ज्ञान है, और स्वरूप का ज्ञान अपने से भिन्न होकर के नहीं हो सकता। इसीलिए जब भगवान कहते हैं परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञान उत्तमम, तो पहले जगत का ज्ञान, जगत के दुनियादारी का ज्ञान, फिर जगत में कैसे भोग करने कैसे नहीं करने हैं उसका ज्ञान, उसके बाद धर्म का ज्ञान, और उसके पश्चात हम आ जाते हैं अपने स्वरूप के ज्ञान के पास, और यही अपने जीवन की पराकाष्ठा है। इसीलिए वह ज्ञान जो हमको अपने से दूर ले जाता है उसको अज्ञान कहते हैं, और वो बंधन का कारण है। और वह ज्ञान जो हमको अपने स्वरूप के पास ले जाता है, वह ज्ञान है असली है, वही हमको मोक्ष का कारण बन जाता है। एक सज्जन हमको मिले, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप जो भागवत की कथा करते हो उसमें जब भगवान कृष्ण का चरित्र की बात करते हो तो हमको विश्वास नहीं होता कि आप वही हो। क्यों, क्या हो गया? बोले वहां तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं और भगवान की झांकी है और सब कुछ है, तो क्या ये केवल मानसिक प्रक्षेपण नहीं है? तो हमने कहा प्रभु सभी का सभी मेंटल ही तो है, हम सभी के सभी मेंटल हॉस्पिटल में है, जहां हमारा मन शांत हो जाता है, दुनिया कहाँ रहती है? तो यदि मेंटल ही हॉस्पिटल में रहना हो तो घर में क्यों नहीं रहे? इसीलिए वह कल्पना, वह विचार, वह चिंतन जो हमको अपने से दूर ले जाता है वह बंधन का कारण है, और वह कल्पना, वह चिंतन, वह विचार जो हमको अपने स्वरूप के पास ले जाते हैं वह मोक्ष का कारण है। दोनों भी काल्पनिक है, उसमें कोई संदेह नहीं है। पंचदशी में एक विचार आता है जिसको कहते हैं संवादी भ्रम। संवादी भ्रम का तात्पर्य है, एक व्यक्ति है, उसने दूर से देखा एक मंदिर में कोई लाइट है, और दूसरी व्यक्ति ने देखा दूसरे मंदिर में एक लाइट है, और दोनों ने दूर से देखने के कारण सोचा कि वहां कहीं मणि तो नहीं है। दिव्य चिंतामणि इत्यादि जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, तो दोनों उन मणियों को प्राप्त करने के लिए अपने अपने स्थान से निकल पड़े। एक व्यक्ति पहुंचा तो वहां मणि नहीं था, एक दीपक की ज्योति थी। तो वो भ्रम के द्वारा प्रेरित होकर के निकला और उसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, और जो दूसरा था उसको भी थोड़ी मालूम था कि क्या है, वो भी भ्रम में निकला, अज्ञान में निकला, लेकिन जब वहां पहुंचा तो असल में मणि निकला। देखो, माने दोनों की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई अज्ञान से, लेकिन एक अज्ञान की प्रवृत्ति
दुख का कारण बनी और दूसरी अज्ञान की प्रवृत्ति सुख का कारण बनी। इसी प्रकार से शास्त्रों के जो विचार है वो कल्पना ही है, लेकिन वो कल्पना है जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। इसीलिए जब वहां हमने आपको रेफरेंस दिया कि ज्ञान बंधन है का तात्पर्य है जिस ज्ञान में वृत्तियां होती है वह मानसिक स्तर का ज्ञान है, वह बंधन है। जो अपना स्वरूप है जिसमें वृत्तियों का व्यापार नहीं होता, वृत्ति रहित ज्ञान चैतन्य को ही मोक्ष का कारण बताते हैं। इसीलिए यहाँ भगवान अर्जुन को बताते हैं परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। और यह उत्तम इसलिए है कि इससे बढ़कर के मनुष्य के जीवन में प्राप्त करने जैसी और कोई बात नहीं है। सर्वश्रेष्ठ जीवन की वस्तु उपलब्धि यही है और जीवन की वस्तु उपलब्धि यही है। और अब इसके बारे में कोई रेफरेंस देते हैं ताकि हमारी इसमें प्रवृत्ति हो जाए। कहते हैं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। जिसको जानने के मात्र से, देखो, जिसकी प्राप्ति केवल जानने से होती है वह उपलब्ध वस्तु होती है। जैसे समझो हमारे टेबल पर कोई एक वस्तु रखी है और उस वस्तु का नाम क्या है ये समझो किसी व्यक्ति को मालूम नहीं है। तो हमने कहा भाई जाकर के हमारे टेबल से वो माउस ले आना। अब उसको पता नहीं माउस किसको कहते हैं। तो वो गया टेबल पर, देखा, कहता है कि स्वामी जी वहां चूहा तो है नहीं। हमने कहा भाई हमने उनको चूहा थोड़ी कहा था, हमने माउस कहा था। तो स्वामी जी माउस का जो भाषांतर है हिंदी में चूहा होता है। हमने कहा अरे चूहे, माउस माने कंप्यूटर के साथ जो होता है। ओहो, मुझे क्या मालूम, माने वहां वो वस्तु होने के बाद भी क्योंकि उसने उसको पहचाना नहीं, वो प्राप्त नहीं कर सका। जहां उसको पता चला इस वस्तु का नाम माउस है तो वो वस्तु उसको प्राप्त हो गई। माने जो वस्तु ज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है वो नित्य उपलब्ध होती है। तो यज् ज्ञात्वा, ध्यान से सुनना संतो, पूरी जो साधना है ना उसमें 2-3 पहलू है। पहला पहलू, जो अनात्म वस्तु है उसके प्रभाव में ना रहे। दूसरा पहलू, जिस इंद्रिय या हमारा अंतःकरण है जिसके माध्यम से हम इस अनात्म जगत में व्यवहार करते हैं उनको अपने नियंत्रण में रखे। तीसरी बात, जब हम उनको अपने नियंत्रण में रखेंगे तो अनेक प्रकार की सिद्धियां जागृत हो जाएगी। और जब अनेक प्रकार की सिद्धियां जागृत हो जाती है तो उस सिद्धि के गुलाम ना बने। देखो, केवल आवाज अच्छी होने से कुछ नहीं होता। आवाज अच्छी होने के बाद उसका रियाज करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो और आवाज खुल जाती है और फिर गाने में और आनंद आता है। तो ये अच्छी आवाज को प्रैक्टिस के द्वारा और सुंदर बनाना, ये हो गई गाने की सिद्धि। उसी प्रकार से जो हमारी इंद्रिय है, जो हमारा मन है, हम अनेक प्रकार की साधना, ध्यान इत्यादि करके उसमें जब सिद्धियां जागृत हो जाएगी तो उस सिद्धियों में हमको फंसना नहीं है। यही कई साधक अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। थोड़ी पवित्रता आ गई अंतःकरण में, थोड़ी कोई बात अपने करने से, कहने से भली किसका भला हो गया तो भगवान हो जाता है सेकेंडरी और दुनिया में झाड़ू लगाना हो जाता है प्राइमरी। हमने ये बात सीखी हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज से। कलकत्ते की बात है, उस समय स्वामी जी बिरला जी के यहाँ थे
और हम उन दिनों में कलकत्ता में थे। तो एक हमारे मित्र थे, उनको कुछ बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, और उनका जो पेल्विक बोन है, बड़ी हड्डी जो होती है नीचे वाली, वो शायद टूट गई, क्रैक हो गया, और देखा तो कैंसर है। तो उनको घर में रखा ढक्कन में, और वहीं वो पड़े रहते थे। तब उनको मिलने गए। पहली बार जब हमने देखा तो हमको बहुत दुख हुआ, हृदय में दर्द हुआ, और फिर हमने अपने मन में संकल्प कर लिया, अब हम इनके ठीक होने के लिए मृत्युंजय का जप करेंगे। और हमने जप करना शुरू कर दिया। एक हफ्ते तक हम जप करते रहे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् शुरू। और उसके बाद स्वामी जी महाराज वहां आए, हम गए दर्शन के लिए। कभी उन्होंने हमको पूछा नहीं, और हमने महाराज जी को कभी पूछा नहीं। उस दिन उन्होंने पूछा, तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न है ना, पूछो। और प्रश्न था, प्रश्न यही था। हमने कहा कि स्वामी जी ऐसा ऐसा है। जब हमने उनको देखा तो हमारे मन में बड़ी करुणा आई, दुख हुआ, इसीलिए हमने ये जप किया ताकि वो ठीक हो जाए। तो हमने ठीक किया कि गलत किया, ये बताइए। उन्होंने कहा कि अभी तक जो किया ठीक है, इसके आगे करोगे तो गलत होगा। तो हमने ये कैसे हो सकता है? बोले अभी तक जो तुमने किया अज्ञान से किया, इसलिए उसमें ठीक गलत का कोई सवाल नहीं। अब ये समझ लो कि भगवान को धर्म संकट में मत डालो। वो जानता है किसका क्या करना चाहिए। हमको उसके काम में दखल नहीं लेनी। फिर हमको करना क्या है? सेवा करो। हमको किसी का भला नहीं करना है, हमको किसी की भी सेवा करनी है। और सेवा अपना धर्म, जिस प्रकार से वो सेवा करे। ये मन में यदि ये भाव हो गया निर्माण कि मेरे कारण किसका भला होता है, मैं किसी का भला कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो ये जो सिद्धियां जीवन में प्राप्त होती है, यही बंधन का कारण बनती है। इसीलिए यज्ञात्वा, जिस तत्व को जानने के बाद, मुनयः सर्वे, सभी के सभी मुनि, मुनि माने मननशील। मननशीलता क्या है? मनन यही करना है कि इस मनुष्य जन्म में आकर के हमारा एकमात्र कर्तव्य है। कौन सा कर्तव्य है? भगवान के शब्द में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। पहला कर्तव्य मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद वो है प्रसन्नात्मा, मौज में रहो, दुखी मत होके रहना। किसी भी कारण से अपने दुखीपन को जस्टिफाई ना करें। भगवान का यदि जीवन ले लो, उनका चरित्र पढ़ो, तो जितने भगवान के जीवन में कष्ट और दुख आए थे, उतनी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। लेकिन वो हमेशा मस्त रहे। तो प्रसन्नात्मा। दूसरी बात, न शोचती। अब जो हो गया है ना, उसको गंगा जी में डाल दो। गंगा जी को इसीलिए बनाया है, दूसरा कोई कारण नहीं। तो सभी का सभी जो गंगा जी में डाल दो, हो गया वो हो गया, भूल जाओ। हमको एक सज्जन मिले अभी यहाँ आने के पहले, हमको मिलने के लिए आए थे। काफी बूढ़े हैं, वयस्क है, बड़े सत्संगी है। आने के बाद हमको कहते, स्वामी जी स्वास्थ्य कैसा है? बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, एक ही परेशानी है। हमने कहा वही एक ही तो बहुत होती है, और ज्यादा चाहिए क्या? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं, एक ही परेशानी है। क्या परेशानी है? मैं भूल जाता हूँ, हर चीज भूल जाता हूँ। तो मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो स्वामी कुछ बताइए ना। तो मैंने कहा मैं बताऊंगा अभी, तो भी आप भूल जाओगे। हाँ, आपने क्या बताया? मैं भूल गया। तो हमने उनको कहा, देखो भगवान ने जो सबसे बढ़िया चीज हमको दी है ना, वो भूलने की दी है। जो आदमी जितना ज्यादा और जितना जल्दी भूल सकता है, वही खुश रहता है।
और जो आदमी भूल नहीं सकता वो आदमी हमेशा दुखी रहता है। और यहां तक के कि जो आदमी भूल नहीं सकता वो सो भी नहीं सकता। नींद नहीं आना इसका कारण ये है वो भूलना भूल गया। तो न शोचती, भूतकाल को भूल जाओ। भूतकाल को हम किसी भी प्रकार से अब बदल नहीं कर सकते, या ऐसा ही था, हाँ जी था, क्योंकि पहले तो आप चोर थे, अब क्या करूं, पहले था, अब डकैत हो गई। इसीलिए न शोचती। दूसरी बात, तीसरी बात, न कांक्षती। आकांक्षा, अपेक्षा, इच्छा, आशा, ये सभी स्त्रियों के नाम रखते हैं लोग, पता नहीं क्यों, सभी रोग है ये। तो न कांक्षती, अब जो होने वाला है होने वाला है, जैसा होगा वैसा होगा। भविष्य के बारे में दो बातें होती है, एक भविष्य के बारे में प्लानिंग और दूसरा चिंता। प्लानिंग वर्तमान में करो और मस्त रहो, उसके बारे में चिंता मत करो। ये मैंने प्लानिंग किया है, ठीक होगा कि नहीं होगा, सभी हम ही करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको भी तो बिजी रखना है। न कांक्षती। तीन बातें हो गई। अब चौथी बात, समहा सर्वेषु भूतेषु। हमारे लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। देखो तुलसीदास जी के जीवन की एक घटना है। एक बार दो चोर उनके घर को लूटने के लिए गंगा जी के किनारे आए और उनकी झोपड़ी थी, था तो कुछ नहीं उनके पास, लेकिन चोर भी बड़े दिलदार होते हैं, बड़े क्या छोटे क्या सबके साथ पहुंच जाते हैं। तो जब वो तुलसीदास जी के झोपड़ी के पास पहुंच गए तो वहां भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी वहां चौकीदारी कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये दो छोड़ते ही नहीं, कैसा करे। और दूसरे दिन आकर के ये कहते हैं ऐसा ऐसा हुआ। उस समय तुलसीदास जी के मन में उस चोरों के प्रति घृणा नहीं थी। देखो ये बात समझ लो, हम यदि कोई ऐसी पोजीशन पर है कि जहां हमको किसी को लेबल लगाने का काम है कि ये चोर है, ये उचक्का है, ये गुनाहगार है, इसको फांसी लगाना है, ये आपका काम है, तो आप काम करके छुट्टी करो बस। लेकिन यदि हमारा जीवन का लक्ष्य, जैसे हम सभी जो सत्संग सुन रहे हैं, तब हमारे जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति का है, उसको नहीं भूलना है। समहा सर्वेषु भूतेषु, हमारे लिए कोई अपना पराया नहीं। आध्यात्मिक उन्नति एक अलग बात है, धर्म का प्रचार एक दूसरी बात है। यदि हम धर्म के प्रचार में अपने आप को लगा देंगे तो आध्यात्मिक उन्नति का सत्यानाश होगा। इसीलिए अपने आप का निर्णय कर लो कि अपन को इस लाइफ में क्या चाहिए। मुंबई वाले हैं, इसीलिए समहा सर्वेषु भूतेषु, और इसी को कहते हैं पराभक्ति। तो जहां ये बात भगवान ने प्रेम की दृष्टि से कही पराभक्ति, इसी को इस श्लोक में उन्होंने परम ज्ञान कहा। ज्ञानानाम ज्ञान उत्तमम। तो जो ज्ञान की पराकाष्ठा है और जो भक्ति की पराकाष्ठा है वह एक ही है। और वो कौन सी है? समत्वम योग उच्यते, जिसमें समत्व की प्रतिष्ठा हो गई। इसलिए यज्ञात्वा मुनयः सर्वे, और मुनि कौन है? जो मननशील है। अपने जीवन के प्रत्येक अनुभूति का जब हम मनन करने लग जाते हैं तो उस अनुभूति के विषय का तिरस्कार होकर के हम वृत्तियों में आते हैं, और फिर वृत्तियों का प्रारंभ जहाँ से हुआ है उस मन में आते हैं, और जब मन वृत्ति रहित हो जाता है तो चैतन्य की निष्ठा प्राप्त होती है। इसीलिए मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः, और ऐसे सभी के सभी मुनि लोग परा सिद्धि को प्राप्त हो गए। अब परा सिद्धि का तात्पर्य क्या है? सिद्धि का तात्पर्य अनेक प्रकार से बताते हैं।
एक तो है सिद्धि, उसको कहते हैं कि किसी भी कर्म में कर्म करने की जो प्रक्रिया है उसमें यदि परफेक्शन आ जाए, परफेक्शन इन परफॉर्मेंस इज सिद्धि। किसी भी कर्म करने की जो प्रक्रिया है उसमें सुंदरता आ जाए तो हमको सिद्धि प्राप्त हो गई। तो कौन सी सिद्धियां होगी? एक तो सिद्धि समझो है कोई भी काम करने की सिद्धि। कोई लोग ऐसे होते हैं, उनको कोई भी काम बताओ तो चाहे उनको मालूम हो या ना हो, वो बढ़िया से बढ़िया करके दिखाएंगे। और कोई ऐसे होते, उनको कोई भी काम बताओ, इतना बढ़िया कंफ्यूजन निर्माण कर देंगे कि उसको निपटते 2 हफ्ते चले जाएंगे। तो एक सिद्धि कर्म की सिद्धि है, कर्म करने की प्रक्रिया। दूसरी सिद्धि होती है अपने विचारों की सिद्धि। कैसा हम विचार करते हैं? एक बार एक अम्मा अपने पति की सेवा कर रही थी और पति पतित थे और वो पत्नी थी। देखो, पति और पत्नी में मालूम है फर्क क्या है? पति को जब न जुड़ जाता है तो पत्नी बनती है। पति और पत्नी केवल उसमें न जुड़ गया, और इसीलिए ये पत्नियों को हमेशा नहीं करने की आदत होती। चलो आज गर्म खाना बनाओ, नहीं कोई जरूरत नहीं, ठंडा खा लो, ठीक है ठंडा। आज हम टीचर को नहीं जाएंगे, क्यों? जरूर जाएंगे। इसीलिए वो पत्नी उनका नाम रखा है। और ये धर्म पत्नी नाम की कोई वस्तु नहीं है, पत्नी ही सत्य वस्तु है। क्या धर्म पत्नी दूसरी अधर्म पत्नी होती है क्या? धर्म के साथ जब स्त्री पुरुष का संयोग होता है तब उसको पति पत्नी कहते हैं। तो जो हमारा एक तो काम करने की सिद्धि हो गई और दूसरी विचारों की सिद्धि। तो ये पति महाराज पति थे और उनकी पत्नी उनकी सेवा कर रही थी। तो सज्जन ने पूछा कि देखो तुम्हारे पति ऐसे हैं, तुमको उनको ऐसी अवस्था में देख करके क्या भाव मन में आता है? तो उसने कहा, इसी समय तो उनको मेरी जरूरत है। देखो कितना सुंदर भाव है। किसी के दोष देख करके उसका तिरस्कार करना ये सद्विचार नहीं है, ये दुर्विचार है। तो विचारों की सिद्धि क्या हो गई? ऐसी विचार करने की प्रक्रिया जिसके द्वारा हम सत्य के पास पहुंच सके, वो हो गए सद्विचार। आचार, ऐसे आचरण जिनके द्वारा हम सत्य की प्राप्ति करने में अपने आप को मदद करें, वो हो गए सद्विचार, सदाचार। हमारे जीवन के वो गुण जिन गुणों के कारण हम सत्य की प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, वो हो गए सद्गुण। इसी प्रकार से ये जो सभी की सभी सिद्धियां हैं, तो सिद्धियों का तात्पर्य क्या हुआ? अपने माध्यम से वो अभिव्यक्ति कि जिसके द्वारा परमात्मा पूर्ण रूप से हमारे माध्यम से अभिव्यक्त हो गए। अब वाणी से परमात्मा की अभिव्यक्ति कैसी होगी? वाणी से परमात्मा की अभिव्यक्ति ऐसी होगी कि हमारी वाणी सुन करके अगला प्रसन्न हो जाए। यस्मान्नोद्विजते लोकः लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः यः स च मे प्रियः। तो हमारे वाणी से भगवान की अभिव्यक्ति इस प्रकार से जब होगी कि हमारे वाणी से ना तो किसी का मन उबता है, ना हम किसी के कारण उबते हैं, तब हमने सिद्धि प्राप्त करी। अब ये तो हो गई जागतिक और प्राकृतिक सिद्धियां। अब यहाँ कहते परा सिद्धि। अब परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि ये है कि एक परमात्मा के सिवा और दूसरा कुछ है ही नहीं, या जो भी कुछ है केवल परमात्मा है। जहां हम परमात्मा के एकत्व में निष्ठा प्राप्त कर लिए, जहां अपने जीवन से द्वैत और द्वंद्व
इनका प्रभाव समाप्त हो गया, वहां हमने परासिद्धि प्राप्त कर ली है। इस परासिद्धि की बात भगवान ने 6वें अध्याय में कही थी। 6वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले द्वंद्वों का प्रभाव अपने मन पर नहीं होने देता, और जो व्यक्ति जीवन में उत्पन्न होने वाले आदर अनादर, मान अपमान, इसके द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, वही व्यक्ति परम सिद्ध पुरुष है। देखो, साधु संतों के जो चरित्र हम पढ़ते हैं ना, उससे हमको ये बातें सीखनी है। कोई भी साधु संत ले लो आप, किसी के भी जीवन में कष्ट, मान, अपमान, इनकी एकदम भीड़ भाड़ लगी हुई थी। ऐसा आपको एक भी साधु संत नहीं मिलेगा कि जिसके जीवन में प्रसंग नहीं आए। ये तो एग्जामिनेशन है बाबा। जैसे हमको समझो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आना हो, तो आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ये है कि हम परीक्षा में बैठे, तब तो फर्स्ट आएंगे ना। खूब पढ़ाई करी है, लेकिन परीक्षा में नहीं बैठेंगे तो कैसे फर्स्ट आएंगे? उसी प्रकार से हमारे सबके जीवन में सुख दुख के प्रसंग, मान अपमान के प्रसंग जब जब आते हैं, तब समझ लेना कि अरे भैया ये तो परीक्षा हो रही है। तो जब परीक्षा में हम बैठते हैं तो घबराते नहीं, शांत होकर के उसका उत्तर लिखते हैं। ये जिसने प्राप्त कर लिया है, वही सिद्धि के मार्ग पर चल रहा है। बहुत आवश्यक है। तो पराम सिद्धि मितोगताः, तो ऐसा व्यक्ति जो द्वैत के उपलब्धि में द्वैत के द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसी ने परा सिद्धि प्राप्त कर ली। और द्वैत का प्रसंग होने के बाद भी केवल शुद्ध प्रेम की ही अनुभूति रहती है, उसी ने परा सिद्धि प्राप्त कर ली है। उदाहरण पकड़ लो, जब हम लोग दर्पण के सामने खड़े रहते हैं, तो दर्पण में देखने का जो अनुभव है, उसका मूल आधार है द्वैत। दर्पण के सामने खड़े हैं तो दर्पण में पड़े हुए प्रतिबिंब को देख रहे हैं, तो देखने वाला मैं और देखा गया प्रतिबिंब। तो उस द्वैत के अनुभूति में कहीं भी अद्वैत की हानि नहीं है। देखो, तो परासिद्धि का अर्थ ये हो गया, पहले हम द्वैत में रहते थे जब अज्ञान की दशा में थे, और द्वैत के द्वारा प्रभावित होते थे। द्वैत का प्रभाव क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। द्वैत का प्रभाव क्या है? राग, द्वेष। द्वैत का प्रभाव क्या है? मेरा, तेरा। ये सब द्वैत का प्रभाव है। और जब हम द्वैत में रहते हुए भी अद्वैत की हानि नहीं होगी, तब जाकर के हमको परा सिद्धि प्राप्त हो गई। और उसके लिए करना क्या है? यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे, सभी के सभी मुनियों ने, मननशील साधु संतों ने इसी बात का चिंतन किया है। एक बार एक संत को किसी ने बहुत जोर से मारा और वो नीचे गिर गए और उनके सर से खून आ रहा। तो दूसरे सज्जन ने देखा, वो गए, उसको बेचारों को उठाया, संत को उठा करके हॉस्पिटल में ले गए और उनके दारू दवा जो करनी हो रही है। और इसके पश्चात पुलिस आ गई, केस बन गई, और ये सज्जन जो ले गए वो देख रहे थे महात्मा जी ठीक हो जाए तो अच्छा है, ठीक हो जाए तो अच्छा है। महात्मा जी थोड़े होश में आ गए उस मारने के बाद। और फिर पुलिस वहां जवान लेने के लिए, हाँ, किसने मारा? संत तो संत थे, जिसने बचाया है उसी ने मारा है। अब पुलिस कह दिया चल तू अंदर। देखो, यह जो निष्ठा है
इस निष्ठा के प्राप्ति को कहते हैं परासिद्धि। और ये वो ज्ञान है, वो कभी नष्ट नहीं होता। जहां जहां हमको अपने विस्मृति का डर लगता है, डरो मत। अपने स्वरूप का जो ज्ञान है उसकी स्मृति नहीं रहती। जिसकी स्मृति बनती है वह अनात्म ज्ञान है। मैं हूं यह स्मृति नहीं है। मैं बच्चा था ये स्मृति है। मैं जवान था ये स्मृति है। मैं गरीब था ये स्मृति है। मैं अमीर था ये स्मृति है। मैं रोगी था ये स्मृति है। मुझे उसने मेरा अपमान किया था ये स्मृति है। लेकिन मैं हूं, अपने अस्तित्व का जो भान है, यह स्मृति का विषय नहीं है। इसीलिए यदि हम जितना भूल जाते हैं बहुत बढ़िया बात है, उस चक्कर में मत पड़ो। इसीलिए हम जब ध्यान का अभ्यास करते हैं, कराते हैं, तो अभी जब हम गए थे पाश्चात्य देशों में, तो एक बार होने के बाद उठने के पहले हम बताते हैं कि अब अपने उंगलियों को थोड़ा हिला लो और जो कुछ अभी तक हुआ सब परमात्मा को अर्पण कर दो, गुरु को अर्पण कर दो। और किसी भी प्रकार की स्मृति निर्माण मत करो। हा आज का मेडिटेशन स्वामी जी बड़ा जमा था। आइसक्रीम है क्या? जमा था। और फिर दूसरे दिन जब हम बैठेंगे और कल्पना करेंगे कल के जैसा मेडिटेशन यदि आज हो जाए ना तो मजा आ जाएगा। ये पिज्जा है क्या? कल के जैसा पिज्जा आज बनना चाहिए? नहीं। तो अपनी जो ध्यान की प्रक्रिया है ये भले मन से प्रारंभ होवे, लेकिन उसकी स्मृति नहीं बननी है। तो जब हमने ऐसे बताया तो लेक्चर के बाद एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी आप रोज बताते हैं कि स्मृति मत बनाओ, हमको समझ में नहीं आता, माने क्या? हमने कहा इसका तात्पर्य ये है कि जब तक तुम्हारे ध्यान की प्रक्रिया में मन जिंदा रहेगा तब तक यही होगा, मैं मेडिटेशन कर रहा हूं और अब बड़े सुंदर सुंदर विचार आए और आज के मेडिटेशन की झांकी सुनाता हूं। यदि ये हो रहा है तो अभी हम केवल मानसिक स्तर पर हैं। पहले दुनियादारी के विचार आते थे, अब दूसरे विचार आ रहे, आए विचार ही। एक ज़ेन मास्टर की आपको कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बहुत बड़े संत थे, उनके पास उनके शिष्य भी रहते थे, घर में रहते थे। ये महात्मा जी उठे सुबह में 8-9 बजे उठे। सुबह उठ करके नहा धो करके भगवान का दर्शन, कुछ नहीं, मस्त रहते थे सहजानंद के जैसे। तो 8-9 बजे उठे और उनके शिष्य लोग, महाराज अभी तक उठे नहीं। उठने के बाद उन्होंने एक शिष्य को, अरे जल्दी आए क्या? मैंने तुमको ये पूछना है मुझे बात। क्या? मुझे ऐसा सपना पड़ा, इस सपने का अर्थ बताओ। तो शिष्य कहता है चाय पी लो पहले। तो गुरु महाराज ने चाय पी ली। फिर वो तो चला गया, दूसरे शिष्य को बुलाया कि देखो बेटा, कल रात को ना मुझे ऐसा सपना पड़ा, इसका क्या अर्थ हो सकता है? बोले गर्म पानी से नहाना है कि ठंडे पानी से नहाना है? और वो चला गया। फिर इस महात्मा ने दोनों को बुलाया, दोनों साथ साथ आ जाओ, और कहा यदि तुम मेरे सपने का अर्थ निकालते तो मैं दोनों को लात मार के मेरे घर से निकाल देता। तुम दोनों ने मेरे सपने का कुछ अर्थ नहीं निकाला, इसका मतलब ये है अब तुम पक्के हो गए हो। देखो, जब तक के इस मन के चक्कर में है ना, तभी तक ये सब तमाशा चल रहा है। पापो हम पाप कर्मा हम, विश्वकर्मा हम,
करते रहो, भोगते रहो, देयर इज नो एंड टू दैट। और ये करने का चक्कर इतना हो जाता है, मेडिटेशन करते हैं, प्रेम करते हैं, और जो प्रेम करते हैं ना वो प्रेम में गिरते हैं, उठते नहीं ऊपर। जो मेडिटेशन करते हैं उनको हेडेक होता है। इसीलिए यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। यह अपनी स्वाभाविक स्थिति है, यह किसी क्रिया का फल नहीं है, यह किसी कर्म की गति नहीं है, यह किसी अभ्यास के द्वारा निर्मित स्थिति नहीं है। देखो, इसीलिए मैं तुमको वो ज्ञान सिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं जो हमारे जीवन का अंतिम है। इसीलिए जगत में किसी भी सिद्धि शुद्धि के चक्कर में, किसी भी चक्कर में अपने आप को मत फंसाओ। ध्यान से सुनना, लोग क्या करते हैं इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। कई बार हम लोग अपने अधिकार का अतिक्रमण करके दूसरे साधु संतों के जीवन प्रणाली पर टीका टिप्पणी करते हैं। इससे बढ़कर के और कोई पाप नहीं है। हमको दूसरे से कुछ लेना नहीं है। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ ही है जहां हमारा ध्यान अपने तरफ है, उसको कहते हैं आध्यात्मिक। तो परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। तो परा सिद्धि यही है, अपने स्वरूप को पहचाने। तो पूरी साधना की प्रक्रिया क्या हो गई? अब पहली प्रक्रिया हो गई, जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति का राग द्वेष, अच्छे बुरे का अपने पर प्रभाव मत होने दो। ये जो दुनिया ऐसी ही है उसके बारे में विचार मत करो। ये हमेशा ऐसा ही रहा है आज तक के। जैसे अभी हम बात कर रहे थे एक महात्मा जी से अपने यही प्रेमपुरी में, हमको बड़ा आनंद रहता है हमेशा। क्या करें? तो स्टैंडर्ड बात दुनिया में हमने कितनी बार सुनी है, लेकिन बेचारे इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। हमने कहा इनोसेंट लोग मरने के लिए ही होते हैं। अब बताओ, राम रावण का युद्ध हुआ, उसमें इनोसेंट बंदर मारे गए। महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें भी इनोसेंट लोग मारे गए। तो जो इनोसेंट लोग होते हैं वो मरने के लिए ही पैदा होते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। भगवान की दुनिया में सब कुछ ठीक चल रहा है। जगत की कोई भी घटना अपने निष्ठा को हिला ना सके। ये तो वैसी ही बात होगी जैसे गुरु महाराज कहते कि मुझे ऐसा ऐसा सपना पड़ा, तो तुम्हारा क्या हिसाब है? तो फिर हम भी लोग कहेंगे ऐसा ऐसा वहां हुआ, तुम्हारा क्या हिसाब है? चाय पिलाओ। तो परा सिद्धि यही है, दुनिया से जब पूरा मन हटेगा तब हम नींद में चले जाएंगे। तो नींद में मत जाना, फिर अपने को पहचानो। नींद का परमात्मा का अनुभव अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, और अपने स्वरूप की जो पहचान है वहां ज्ञान का प्राधान्य है। इसीलिए यज्ञात्वा, जिसको जान करके समझ करके सभी के सभी मुनियों ने यह परम सिद्धि प्राप्त करी है। और परा सिद्धि का अंतिम अर्थ ये भी हो है कि ये वो सिद्धि है कि जो प्राप्त होने के बाद खोने का डर नहीं है। देखो, आप अर्थ प्राप्त करो, अनर्थ निश्चित आएगा। आप भोग प्राप्त करो, रोग निश्चित आएगा। आप धर्म के चक्कर में पड़ो, अधर्म निश्चित होगा। लेकिन एक बार आपकी अपने स्वरूप पे निष्ठा हो गई तो फिर वहां से अधःपतन कभी नहीं होता। और यही इस सिद्धि की पराकाष्ठा है। इसमें खोने का डर नहीं है, इसमें बढ़ने का एरोगेंस नहीं, अभिमान नहीं है, उसमें नष्ट होने की कोई बात नहीं है। इसीलिए उसको परा सिद्धि मितो गताः। अब यह जो
भगवान ने इसका पब्लिसिटी किया है। जो पहला श्लोक है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड की पब्लिसिटी है। इतना वो बताएंगे कि अगला आदमी कहे ठीक है मैकडोनाल्ड ही घर में ले आओ, है ना। उसी प्रकार से ये पहले श्लोक में भगवान ने एकदम पब्लिसिटी करी। हाँ, ऐसा इतना बढ़िया ज्ञान है तो अपन को तो चाहिए, एक ज्ञान की प्लेट ले आओ। हाँ, दूसरे श्लोक में बताते हैं, इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अब तो ये बड़े बड़े साधु संतों ने, मुनियों ने इसको प्राप्त किया है, यही परम श्रेष्ठ ज्ञान है। ये बताने के बाद और आगे बताते हैं, जैसे अपेंडिक्स है या एडिशनल बात बताते हैं, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, जिन्होंने इस ज्ञान का आश्रय अपने जीवन में लिया है, इदम ज्ञान उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः, वो मेरे जैसे हो गए हैं। देखो माने 16,108, देखो मेरे जैसे हो गए। मेरे जैसे हो गए माने क्या, उसका अर्थ अगले लाइन में बताते हैं, सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। उनके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई। समस्या रहित जीवन ऐश्वर्य है भगवान कृष्ण का। समस्या भले आवे, लेकिन जैसी समस्या, जैसे अंधकार प्रकाश के पास पहुंचता है तो अपने आप नष्ट हो जाता है। तो इस ज्ञान के द्वारा यह जो अंधकार में सापेक्षता का जीवन है, ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। सापेक्षता के जीवन में सुख की अपेक्षा ही दुख का कारण है, और निरपेक्षता के जीवन में सुख की अपेक्षा ही नहीं होती, और इसीलिए सुख स्वाभाविक हो जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण का एक विचार है, वहाँ कहते हैं, जिस प्रकार से बिना प्रयत्न किए दुख हमारे पास अपने आप पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार से जब प्रयत्न करना छोड़ दो तो सुख आपके पास पहुंच जाएंगे। हमारे सबके जीवन का जो सबसे बड़ा रोग है वो प्रयत्न करने का। मैं मेडिटेशन करके रहूंगा, उसके बाद फिर मैं एनासिन की गोली खाऊंगा क्योंकि बड़ा सरदर्द होता है। तो भगवान का साधर्म्य प्राप्त होना माने क्या, इसको हम शॉर्ट में बताएंगे। पहली बात, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, तो ज्ञान किसका, अपने स्वरूप का। उपाश्रित्य, उपमाने नजदीक, आश्रित्य माने इसका आधार लेना, इसके आश्रय से रहना। तो कौन सा ज्ञान है? ज्ञान ये है कि हम सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है, यहाँ द्वैत की प्रतीति है, और इस द्वैत के प्रतीति का जो अधिष्ठान है, निरपेक्ष है, वह मैं हूँ। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सभी में जो एक चैतन्य है वह मैं हूँ। यह जो ज्ञान है, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, ये ज्ञान लेक्चर देने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। अब ध्यान से सुनना, ये ज्ञान कैसा हम प्रयोग में लाते हैं और लाते नहीं, दोनों बात। लाते हैं लाते नहीं, लाते हैं लाते कैसे हो सकता है। एक सज्जन थे, उन्होंने दुकानदार थे और किसी को कुछ दिया सामान और बोले पैसे, बोले अभी तो पैसे नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। बोले आप मुझे पहचानते नहीं क्या, ऐसे क्यों बात कर रहे? पहचानते हैं, पहचानते नहीं।
पहचानते हैं, पहचानते नहीं माने क्या? माने पहचानते हैं कि आप गिराइक हो, गिराइक से पैसा लेना चाहिए, नहीं दूसरी पहचान इस समय नहीं पहचानता, मैं बाद में पहचानूंगा। इसी प्रकार से यह जो अपने स्वरूप का ज्ञान है, यह ज्ञान हमको केवल बताने के लिए नहीं, अनुभूति में है। अब कैसा देखो अनुभूति का ज्ञान, सभी मनुष्य में जो हृदय है वो छाती में होता है। अब ये जो डॉक्टर लोग सीखते हैं, हर एक का छाती फाड़ फाड़ के थोड़ी देखे, एक दो मुर्दों को फाड़ा है और बहुत हो गया, और ज्यादा मुर्दों को फाड़ने की जरूरत नहीं। तो यह जो ज्ञान है कि सभी का हृदय उनके छाती में बाएं तरफ होता है, तो यह ज्ञान सार्वजनिक है। ऐसा नहीं यदि ब्राह्मण होगा तो बाएं तरफ होगा, क्षत्रिय होगा तो दाहिनी तरफ होगा, और वैश्य होगा तो पेट में होगा, और शूद्र होगा तो होगा ही नहीं। हाँ, उसी प्रकार से चैतन्य के दृष्टि से हम सब एक हैं, लेकिन मन के दृष्टि से देखेंगे तो उसमें भेद आ जाएंगे। इसलिए इदम ज्ञान उपाश्रित्य का तात्पर्य है, जो हम अपने आप को देह समझते हैं, हम अपने आप को मन समझते हैं, उसका तिरस्कार करके हम चैतन्य स्वरूप है, और चैतन्य के दृष्टि से जब हम जगत का अनुभव करेंगे तो वो अनुभूति में भिन्नता होगी। इसीलिए इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः, मेरे सधर्मता को प्राप्त हो जाएंगे। कई लोग ऐसे हो चुके हैं। तो भगवान के साथ साधर्म्य किसको कहेंगे? पहली बात, ईश्वर का वर्णन पातंजल योग दर्शन में आता है। वहां कहते हैं उपाधि असंपृष्टत्वम ईश्वरत्वम, जो उपाधि के द्वारा प्रभावित नहीं होता उसको ईश्वर कहते हैं। अब जैसे देखो, आप लोगों का उदाहरण ले लो, पति और पत्नी। जो पति पत्नी के द्वारा प्रभावित होता है और जो पति पत्नी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, इन दोनों में जो फर्क है वो फर्क है जीव और ईश्वर में। जो पति पत्नी के द्वारा प्रभावित होगा वो हमेशा नाचता रहेगा उसके अगल बगल में, और जो प्रभावित नहीं होगा वो उसको कुछ भी बोलो वो एकदम कूटस्थवत् तिष्ठति। एक हमारे मित्र है, उनकी पत्नी ने वो कहा, स्वामी जी आपने हमारे इनको बिगाड़ दिया है। मैंने कहा मैंने क्या बिगाड़ा है? क्या तुमने क्या कम किया उसके ऊपर अत्याचार कि मैं और करूं? बोले नहीं, पहले इनका व्यवहार भिन्न था, अब भिन्न हो गया। क्या हो गया? बोले आजकल मैं इनको कुछ भी कहती हूँ तो शांत रहते हैं, पहले छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता था, तो मुझे अटपटा लगता है कि ऐसा क्यों, क्या हो गया उनको? तो हमने कहा मुझे नहीं मालूम, उन्हीं को पूछो। तो बोले स्वामी जी आपने मुझे जब मंत्र दिया था तब बताया मंत्र किसको मत बताना, और आप ही बता रहे। तो हमने कहा मत बताओ। तो फिर उन्होंने स्वामी जी क्या मंत्र दिया था? हमने कहा हमने मंत्र सभी पतियों को दिया है, तुमको बताते। मंत्र ये है सिलेक्टिव हियरिंग, वही सुनो जो आवश्यक है। जो आवश्यक नहीं है वो ठीक है बोल दिया, लेकिन सुनना तो आपके कान में है। तो उपाधि के साथ रहते हुए उपाधि के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे, तब पति होकर भी हंसेंगे, कहने का तात्पर्य। आपको हमने हस्बैंड की परिभाषा बताई ना, बहुत पुरानी बात है। हस्बैंड माने पत्नी के कारण जिसकी हंसी बंद हो गई वो हस्बैंड। तो जो व्यक्ति पति होने के बाद भी हंसता है उसको स्वामी कहते हैं। स्वामी नारायण। देखो नारायण भगवान जो है वो हंसते हैं क्योंकि लक्ष्मी उनके कब्जे में है और वो उनके ऊपर भावी नहीं होती।
और जब लक्ष्मी जी अकेली निकल जाती है ना भगवान नारायण को छोड़ करके, तब उनको गरुड़ नहीं मिलता वाहन के रूप में, तब उनका वाहन होता है उल्लू। देखो ये शास्त्रों में बड़े विनोद है, जरा देखते रहो, उसमें आनंद ही आनंद है। तो भगवान के साथ साधर्म्य होना माने किसी भी उपाधि का हम पर प्रभाव नहीं होना। तो कौन सी उपाधियां है हमारी? एक तो है देह, दूसरा है प्राण, तीसरा है मन, चौथी है बुद्धि और पांचवा है अज्ञान। इन सभी का आधार होते हुए भी इनके द्वारा जब हम प्रभावित नहीं होंगे, तब जाकर के हमने भगवान के साथ साधर्म्यता की प्राप्ति कर ली है। और ये जो प्राप्ति है मरने के बाद नहीं है, जिंदा रहते हुए। मम साधर्म्य आगता। तो इसका और जो भाव है सूक्ष्म, उसको हम कल देखेंगे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।